मैं मोहम्मद इकबाल हुसैन, युवा पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 40, हमारी तरफ से तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को एवं मुजफ्फरपुर की प्यारी जनता को दुर्गा पूजा एवं ईद मिलादुन नबी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम कहिए पार्षद जी में। कहिए पार्षद जी के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ वार्ड नंबर 40 के पार्षद प्रत्याशी हैं मोहम्मद इकबाल हुसैन साहब। उनसे आज हम बात करेंगे क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या विजन लेकर वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर, और उनके व्यक्तिगत क्या उनकी शिक्षा है, और इन सारी चीज़ों पर हम आज उनसे सीधे सीधे बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका इकबाल जी। आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है और अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ चुका है, आप लोग देख ही रहे हैं कि हम नहीं, हमारी प्यारी जनता ने मुझे प्रेरित किया, मुझे आशीर्वाद दिया, दुआ दिया कि आप इस चुनाव को लड़िए और इस वार्ड के विकास को कीजिए। चलिए, तो चुनाव लड़ रहे हैं, जब भी कोई लड़ाई होती है तो एक एजेंडा लेकर, कुछ प्राथमिकताओं को लेकर हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं कि मेरी प्राथमिकताएं ये होंगी। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? जनता अगर आपको चुन लेती है, वार्ड पार्षद बना देती है तो? मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि मेरा वार्ड जो है बहुत पिछड़ा वार्ड है। आज तक ये कभी स्मार्ट सिटी के अधीन भी नहीं आया। मेरा पहला प्राथमिकता होगा बिजली, सड़क और सुचारू व्यवस्था, सही ढंग से पानी का व्यवस्था बहुत सारे जगहों पर अभी भी नहीं है। आप देखे भी होंगे कि शुक्ला रोड की स्थिति सड़क की बहुत ख़राब है। गुजरी रोड में चले जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी बाइक गिर जाएगी। आप उस रोड को भी भ्रमण किए होंगे। और आपका ये जो आपका पक्की सराय से जो अंदर घुसते हमारे वार्ड 40 की तरफ आता है, मुख्य रोड जो नई बाजार को कनेक्ट करता है, उसकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कहीं भी आप जाके देख रहे हैं कि सड़क की स्थिति सही नहीं है, कूड़ा सड़क पे फेंका हुआ है, कोई उसका डस्टबिन वगैरह नहीं है, या कभी भी ब्लीचिंग का वहाँ पे छिड़काव नहीं हुआ है, नालाएं ओपन है, भरी भी है, बच्चे गिर जा रहे हैं। बहुत सारी इसमें व्यवस्था है जो आज तक पिछले 5 वर्षों से कुछ कार्य नहीं हुआ है और जनता में रोष है। आज जनता जो है त्राहिमाम है कि आखिर हमारा काम क्या है। किसी भी आदमी का आप देखिएगा तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा हुआ है। मोस्टली लोगों का, बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड में नाम अंकित नहीं, किसी एक परिवार का नाम है, बेचारे का 4-5-6 परिवार का फैमिली, उसका नाम अंकित नहीं किया गया है। तो काम मिला जुला के आप देखिए तो कुछ नहीं हुआ है। इन सारे कामों को हम लाएंगे, सारे कामों को करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा कि हर जितने भी हमारे जो लोग कुछ बस्तियों में जो बहुत सारे बेचारे हमारे भाई लोग हैं जो रहते हैं, जो बड़े स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आज वो स्कूल आप जाके देख लीजिए कि वार्ड 40 में कोई भी स्कूल नहीं है। स्कूल है ही नहीं, स्कूल है ही नहीं, है भी तो दूसरे वार्ड में चल रहा है। हमारे वार्ड के बच्चे अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे हमारा मुस्लिम क्लब एरिया ले लीजिए, हमारा गुदरी रोड का एरिया ले लीजिए, इन सब जगहों पे बच्चों के लिए स्कूल एक भी सरकारी नहीं है। आप कभी जाके उस स्कूल की जर्जर स्थिति को देखिए कि फटे हुए चिटाई पे बच्चे पढ़ते हैं। ये ठंडे के मौसम में, ये इसमें नहीं, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। हम अपने स्कूल के बच्चों का सरकारी भवन का निर्माण कराने का काम करेंगे और बच्चों को पढ़ाई लिखाई होगी और उसको मिड डे के हिसाब से बढ़िया खाना मिलेगा और जो भी उसका किताब, जो भी टूल्स बॉक्स होगा, वो सब हमें सुचारू ढंग से अच्छे से व्यवस्थित करने का सबसे पहले हम काम करेंगे। तीसरा, युवाओं को, जो अभी बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, उनको हम लोग कौशल परियोजना के तहत जो है हम लोग रोजगार दिलाने का काम करेंगे और बैंकों से उनको मतलब अगर वो शिक्षित प्रशिक्षण ले लेते हैं उसके बाद उनको हम लोग बैंकों से लोन भी दिला के उनके काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। और हालांकि आप तो पहले से भी शिक्षा के लिए और जागरूकता अभियान इन सब में अग्रसर रहे हैं। अच्छा, वार्ड में 5 साल में क्या कुछ ज़्यादा हुआ, नहीं हुआ विकास? आपने तो कहा कि कुछ विकास नहीं हुआ। आप मीडिया बंधु हमारे भाई हैं, आप तमाम कोई भी चीज़ आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आप देख लीजिए कि आखिर काम कहाँ हुआ है। आप हमारे
इस साइड मोहल्ले में चले जाइए, मुस्लिम क्लब एरिया में चले जाइए, वहाँ पे देखिए कि हमारे नमाजियों भाइयों को कितना मुशक्क़त होना होता है। अगर कोई हमारी माँ बहन हिंदू भाई बहन हमारे अगर पूजा करने जाते हैं तो उनको नाला के पानी को लांघते हुए जाना पड़ता है। तो ये सब सुचारू व्यवस्था कुछ नहीं है। आप जाके देख लीजिए, छोटा सा पानी होता है तो एक एक घुटना पानी लग जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, सांपों का उसमें अभी आप पिछले बार सुने भी होंगे, एक किसी को सांप काट लिया, लोग जाकर के अस्पताल कराया। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि अगर कोई किसी का सर फूट गया या चोट लग गया, टूट गया, या सर्दी खांसी बुखार लग गया, उन लोगों को, हमारे भाई बहनों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम जाएंगे और जा कर के रिक्शा से हम दिखलाएंगे, वैसे लोगों के लिए हम चाहते हैं कि हमारा हाईटेक मोहल्ला क्लिनिक हो। अब मैं मोहल्ला क्लिनिक पे बहुत पहले से फोकस कर रहा हूँ कि मुझे अगर मैं यहाँ की हमको प्यारी जनता अगर जिताती है तो सबसे पहले मैं मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करूंगा, जहाँ एक MBBS और 2 MBBS डॉक्टर और 2 कंपाउंडर की उसमें बहाली होगी। आज हमारा नज़र पड़ा पक्की सराय चौक से लेफ्ट हैंड साइड में कि वहाँ प्राथमिक चिकित्सा का बैनर लगा था। हमने उसका मुआयना किया, वो पिछले कितने विगत वर्षों से बंद है। मैं पूछना चाहता था किसी भी वार्ड पार्षद से या किसी भी पदाधिकारी की, आखिर वो चिकित्सा खुला तो फिर बंद कैसे हुआ? क्या वो अगर बंद हुआ है तो वहाँ के डॉक्टर की सैलरी चालू है या अभी भी मिल रही है? इसमें कोई बहुत बड़ा घोटाला है जिसका हम लोग लोकार्पण करेंगे, हम लोग इसको अपने स्तर से देखेंगे। मेरा पहला होगा हाईटेक मोहल्ला क्लिनिक खोलने का। सरकार से मेरी सबसे पहली बात होगी और मैं जाके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने में मैं रखूंगा कि सर हमारे वार्ड को एक छोटा सा एम्बुलेंस दीजिए, ताकि कि रात बिरात किसी को बच्चा हो जाए, किसी को बच्चा पैदा होने वाला है, कोई बच्चा गिर गया, करंट लग गया, तो उसका सुचारू इलाज जो है हमारे पहले मोहल्ला क्लिनिक में हो। अगर वहाँ से नहीं व्यवस्थित हो तो सदर अस्पताल या सरकारी किसी संस्थान में जाके वो काम करा सके। मेरा पहला फोकस इस दोनों चीज़ पे होने को जा रहा है। और जितने भी जो लोग, अभी आपको बता दूं मैं कि आप गौर से देखिएगा तो सिर्फ राशन कार्ड पे एक आदमी का नाम है, परिवार में उसको 7 आदमी हैं, 8 आदमी हैं, उसका कैसे जीवन यापन होगा? आज तक किसी ने इसका शुद्धिकरण नहीं लिया है। आप देख लीजिए, जाके मोहल्ला विजिट कर सकते हैं। बहुत यहाँ पे रोष है, त्राहिमाम है पब्लिक में। काम जो होना चाहिए कि जैसे सबसे पहले आपका ओपन वायर है, उसको बिजली वाले से बोल के दिखलाना चाहिए। हमारे कुछ मोहल्ला में हमने देखा है, कल भी हमने विजिट किया है, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। मोहल्ले में एक से एक VIP घर है, लेकिन स्ट्रीट लाइट की वहाँ पे बहुत कमी है। जो सरकारी पोल भी है लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं लगी हुई है। तो लाइट लगना, व्यवस्थित होना, नाले को ढके रखना, मतलब एक स्मार्ट वार्ड के अंदर जो होना चाहिए वो काम बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। जहाँ तहाँ आप देखिएगा रोड खंदा हुआ है। अगर रोड खंदा गया तो उसको रिपेयर क्यों नहीं किया गया, मेरा पहला पूछना है। अगर रिपेयर नहीं किया गया है तो आपने किसी को आवेदन दिया नहीं दिया, इस सब की जानकारी होनी चाहिए। पब्लिक है, सब कुछ जान रही है, उसको पूछने का अधिकार है। मेरा सबसे पहला है, मैं पहला एक ऐसा आदमी था जो मैं नगर निगम नगर आयुक्त साहब जी को हम बहुत पहले एक चिट्ठी लिखे थे कि अगर जिस घर में नाली के पानी, बरसात में अगर नाला का पानी उसके घर में घुस जाता तो उसको 1 साल का होल्डिंग टैक्स माफ कर देना चाहिए। उसके घर में उसके महक के वजह से, इन्फेक्शन की वजह से कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसका जवाबदेही कौन लेगा? एक वार्ड के प्रथम नागरिक होने के कारण अगर आप हैं तो इसकी जवाबदेही बनती है कि उसके एक एक घर की आवाज़ आप नगर निगम तक पहुंचाएं। मेरे ये सबसे पहले उपलब्धि रहेगी। सब काम को सुचारू ढंग से 6 महीने के अंदर मेरा पहला टारगेट होगा इसको कर देने का। स्मार्ट वार्ड के अधीन इसको लाना है, यही हमने संकल्प लिया है। और हमको विकास की रफ्तार को और तेज रफ्तार की तरह काम करेंगे हम। इसमें आप तमाम मीडिया बंधुओं से गुजारिश है कि हमारे इस वार्ड के मुहिम कि इसको स्मार्ट सिटी में आए, इसके लिए एक मुहिम भी हम चलाएंगे, उसमें आप लोग मेरा साथ दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, वार्ड की बात करते हैं, वार्ड की राजनीति की बात करते हैं, एक चीज़ सामने आती है कि कमीशन का खेल, घूसखोरी। राशन कार्ड बनवाना है, इतना पैसा दो, आवास योजना का पैसा आया, इतना पैसा दो, शौचालय के लिए इतना पैसा दो। इस भ्रष्टाचार के चेन को कैसे तोड़ेंगे? इससे ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, या किसी भी वार्ड पार्षद के लिए जो नया आएगा, क्योंकि ये पुराने सिस्टम में है। ये चीज़ें कमीशन के बिना काम नहीं होता है। कमीशन से याद आया कि मैं सीधा बात जानता हूँ कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। सबसे पहला कमीशन खोरी का ही नतीजा है कि आज जितने भी नाली का आप निर्माण हुआ है, आप देख लीजिए कि 6 महीने के अंदर में सारा नाले टूटा हुआ है। आप हमारे घर के बाहर पीछे मुस्लिम क्लब पे भी आप नाला का जाके हाल देख लीजिए कि सारा नाला टूटा हुआ है।
आप हुसैनी गली का देख लीजिए, हुसैनी गली में तो नाले का निर्माण भी नहीं हुआ। और बहुत आप ये गुदरी रोड को देख लीजिए, वहाँ पे क्या पोजीशन बनी हुई है। कमीशन खोरी का जो खेल है उसको हम जीरो स्तर पे लाके समाप्त करने का काम करेंगे। एक बात मैं भूल गया था कि हमारे तमाम व्यापारी वर्ग के लोग जो हमारे वार्ड 40 में जिनका घर है या उससे सट्टे में जो भी वार्ड का घर है, मैं उनसे वादा करता हूं कि उनकी सुरक्षा को लेकर मैं खुद चिंतित हूं। मैं जब तक वो अपने घर में नहीं चले जाएंगे सोने के लिए, तब तक उनका ये बेटा, उनका ये भाई उनके निरीक्षण के लिए खड़ा रहेगा। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आज ये मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि मैं एक एक गली के मोड़ पे हम राउंड अप करते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे और इसकी संज्ञान हम पुलिस पदाधिकारी को भी देते रहेंगे। उनकी सुरक्षा की जवाबदेही भी मैं लेने का काम करूंगा। ये मतलब आपके कार्यकाल में 5 साल तक ये आप करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम 100% करेंगे। बारिश हो, ठंडा पड़े, कुछ हो जाए, मैं उनके जो ये मेरा संकल्प है, मुझे काम करने का जुनून है, उस जुनून से मैं बता रहा हूँ कि मैं इस काम को करने में 100% सक्सेस करूँगा। चलिए, अच्छी सोच के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी सोच हो, पॉजिटिव सोच हो तो जनता ये भी देखती है इन सारी चीज़ों को। अच्छा, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है, चुनाव चिन्ह भी आज आपको मिल गया है, तो कैसा कार्य चल रहा है? चुनाव चिन्ह तो हमारा बहुत प्यारा है, क्योंकि हमारे जिस वर्ग, हमारा जो शहर आता है इसमें बहुत छोटे तबके के लोग रहते हैं, हम लोग छोटे तबके में आते हैं। तो हमको चुनाव चिन्ह जो मिला है, ऑटो मिला है। ऑटो से हम जाएंगे, अपने वार्ड के सारे विकास के काम को देखते हुए ऑटो से जाना है और ऑटो से आना है। मैं उस विकास के रथ को रोकूंगा नहीं, वो मेरा विकास का रथ चल गया है और आगे भी चलता रहेगा जी। जनता का कितना अभी तक कितना आपको लग रहा है, जीत कितनी सुनिश्चित लग रही है आपको? क्योंकि ये सवाल बनता है, कितना आशीर्वाद मिल रहा है, कितने परसेंटेज जीत की आपको अनुमान लग रहा है आपको? माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है कि जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं जिस जगह जा रहा हूँ, आप हमारे फेसबुक के माध्यम से देख रहे होंगे कि मैं हमेशा पोस्ट कर रहा हूँ। जनता का जबरदस्त उत्साह, उनका प्यार, उनका सम्मान, मतलब बधाइयों का तांता मुझे लगा हुआ है। और मैं मैं अति उत्साहित नहीं हूँ। मुझको जो सम्मान वो दे रहे हैं ना, उस सम्मान से मैं गदगद हूँ। और मैं अपनी तमाम, देखिए, जनता नहीं है हमारे लिए, ये सब हमारे कोई माँ है, हमारी बहन है, हमारे मामू हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे दादा हैं, ये हमारे नाना हैं, ये सब लोग जो है हमारे वार्ड के हमारे परिवार हैं। उस परिवार से जो हमको जो अभी मतलब कि दुआ और आशीर्वाद मिल रहा है, उससे मैं बहुत गदगद हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि मैं उनके उम्मीद से बहुत ज़्यादा खड़ा उतरूँगा हर काम करने में। चलिए, हमारी शुभकामनाएं भी आपको हैं। और इस तरह से अगर देखिए, चुनाव में इकबाल जी, एक बात में आपको बुरा भी लग सकता है, लोग बोलते हैं, वादे हो जाते हैं, लेकिन जब जनता उनको जीत दिलवा देती है तो वादे टूट जाते हैं। तो लोगों को, बहुत लोग कहते हैं कि वादा तो सब करते हैं, निभाएगा कौन? और हमेशा होता है, राजनीति है, ये चीज़ें आप देख रहे हैं, राजनीति में आप 8-10 साल से आप भी हैं, तो आप तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे? सर, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं टिकाऊ रहूँगा। आप लोग देखिएंगे हमारे काम को। आज का डेट आप याद करेंगे, जितनी बातें मैं आपसे बोला हूँ, मैं अपने 5 साल के कार्यकाल से बहुत पहले ही 2 ही साल में मैं सारे कामों को अपडेट कर दूंगा। और इसी चैनल के माध्यम से मैं 1 बाय 1 आपको मैं पैराग्राफ बता दूंगा कि आज मैंने ये किया, और मैंने ये लाया, आज ये प्रोजेक्ट लाया। मैं प्रोजेक्ट पे लाने पे, काम करने पे मैं विश्वास करता हूँ। और मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके बोलता हूं कि मैं 100% अपने वार्ड के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं। मैं अपने ये मेरी राजनीति का पहला कदम है, और जब तक मैं अपने इस वार्ड को नहीं चमका दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अभी हम बात कर रहे थे वार्ड नंबर 40 के पार्षद प्रतिनिधि हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं मोहम्मद इकबाल हुसैन जी। अपने कार्यों को क्या ये करेंगे आगे, अगर जनता का आशीर्वाद मिल जाता है तो? विज़न अच्छा है और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आगे जनता अपना वोट 20 अक्टूबर को देगी, 22 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। नगर निगम चुनाव के महा कवरेज के लिए बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी शहबाज खान के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से।
यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।